कौन है काकभूषणी जिन्होंने 11 बार रामायण और 16 बार महाभारत देखी, जिनका युगों युगों से संबंध है, जो कि जन्म मरण के इस चक्र से दूर हैं। और कौन है काकभूषणी जिनको इस बात का ज्ञान लगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों से भी कोई ऊपर है, पर ब्रह्म है। और वो शक्ति कौन है, महादेव या फिर श्री हरि विष्णु। और ब्रह्मा जी ने भी ये स्वीकार किया कि हमसे भी सचमुच में कोई ऊपर है, और ये इनको पता लगा महाराज जगजीत जी द्वारा। इनके द्वारा इनको पता लगा कि इनसे भी ऊपर की कोई शक्ति है। काकभूषणी जी को जब ये ज्ञात हुआ तब उन्होंने जाकर पूछा, तब उन्होंने महादेव त्रिदेवों ने ये कहा, हाँ सचमुच में ऐसा है, हमसे भी ऊपर कोई और है। तो हम जो सोचते हैं कि ये कलयुग और ये जो सतयुग, ये त्रेता या द्वापर, ये युग आए हैं चले जाएंगे, इन युगों से भी आगे कुछ और है, और इस ब्रह्मांड से भी आगे कुछ और है। हम तो एक तरह के कुएं के मेंढक हैं, हम जनमानस लोग, और हम यही सोचते हैं कि सचमुच में हम तो, हमारी तो ज़िंदगी यही है, जबकि हम करने कुछ और आए होते हैं और करते कुछ और हैं। जिस प्रकार से काकभूषणी को जो जन्म मिला और जो इनका जो जन्म आगे से आगे बढ़ा, ये धर्म प्रचार के लिए बढ़ा, और ये सब चीज़ों को साक्षात्कार करने के लिए, इन सब चीज़ों का ये गवाही देने के लिए हैं। और अगर आपके जीवन में भी आपको ये लगता है कि मेरा जीवन में है क्या मकसद, मैं किस लिए आया हूँ, मैं क्या करने के लिए आया हूँ, तो काकभूषणी जी की एक जीवन गाथा को सुन लीजिएगा, उनको आप समझ लीजिएगा, तो आपको भी अपने जीवन का उद्देश्य पता लग जाएगा। हम जो गृहस्थ लोग हैं, हमारा उद्देश्य क्या है? सबसे पहले हमसे जुड़े हुए लोग, हमसे जुड़े हुए हमारे परिवार के लोग, इनकी सेवा। और जो हमें कर्म करने को मिला है, उस कर्म को निष्ठापूर्वक करने की हमारी सबसे पहली ये नियति होनी चाहिए, सबसे पहला ये कर्तव्य होना चाहिए। और इसके साथ साथ अपने दिल में अपने धर्म को और उन 3 ऋणों को याद रखना चाहिए जिनको लेकर हमने जन्म लिया। पहला ऋण है देव ऋण, दूसरा ऋण है पितृ ऋण, तीसरा ऋण है हमारे ऋषियों मुनियों का ऋण। क्योंकि ऋषियों मुनियों से बड़ी कोई ताकत नहीं है, इनकी ताकत इतनी होती थी, इतनी है, आज के समय में भी ख़त्म कुछ नहीं हुआ है। जिस प्रकार से कलयुग में गोस्वामी दास जी को हनुमान जी के दर्शन हुए, प्रभु श्री राम जी के दर्शन हुए, महादेव, माँ पार्वती, काकभूषणी जी के दर्शन हुए, इस प्रकार से सोचिए, जैसी हमारी भावना होगी इस तरह से परमात्मा भी आकर हमारी सेवा करेंगे, हमारे जीवन के रास्ते को सुगम करेंगे। और ये जो परेशानियां आती हैं ना, ये सब हमें सिखाने के लिए आती हैं, एक तरह से ये टीचर हैं। तो कभी भी अपने आप को कमज़ोर मत समझिए, बड़े बड़े ऋषि मुनियों की गाथाओं को प्रेरणा बना के अपने जीवन में आगे बढ़िए। परेशानियों का अंत आपके अंदर ही छुपा हुआ है, और परेशानियों को बढ़ाने की ताकत भी आपके अंदर ही छुपी हुई है। आप किस ताकत को बढ़ाओगे, किस ताकत को कम करोगे, ये सिर्फ ज्ञान के ज़रिए आता है। इसीलिए अपने आप को थोड़ा सा नॉलेजेबल करने की कोशिश करिए। डेली अपने आप को कुछ ना कुछ धार्मिक ज्ञान से आप जोड़ के रखिए। आजकल तो मोबाइल है, बुक्स हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जिनसे आप कुछ अपनी स्पिरिचुअल स्टोरीज़ को समझिए, ताकि आपके अंदर भी वो विश्वास बढ़े। क्योंकि विश्वास में ही भगवान वास करते हैं, और जहाँ भगवान होते हैं वहाँ परेशानियाँ, दिक्कतें और जीवन भर की जो परेशानियाँ होती हैं ना, सब दूर चली जाती हैं। तो इस तरह से श्रद्धावान होकर रहिए, विश्वास पर ही जीवन चल रहा है और विश्वास से ही आप आगे बढ़ोगे।